सुनहरा मौका मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि सरकार ने पिछले साल से लड़कियों के लिए भी एनडीए के रास्ते खोल दिए। अब वो कोर्स करके लड़कियां सरकारी नौकरी पा सकती है 10वीं और 12वीं के बाद। देख लीजिए, लड़कियां मुझे यहाँ पहली बार दिखाई दी हैं जो डिफेंस की एकेडमी के अंदर आई है। मैं एमएनएस की तैयारी कर रही हूँ। ये एमएनएस क्या है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है ये। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं भी 12th क्लियर हो गई मेरी। अच्छा, 12th क्लियर करने के बाद सीधा एनडीए की तैयारी? हाँ बिल्कुल। यानी कि सरकारी नौकरी 12वीं के बाद लगने की पूरी ठान रखी है। हाँ बिल्कुल। मेरे साथ हुआ था, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। अगर आपने भी ऐसा सपना संजोया हुआ है कि एक लड़की होकर के आप भी डिफेंस के अंदर जाना चाहती हैं, तो हिसार के अंदर पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन चुका है हेलिक्स, जहां पर तैयारी करवाई जाती है। और देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे एमएनएस का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। पिछले लगातार मैं 4 साल से ये फेस कर रहा था कि काफ़ी बच्चे इंक्वायरी पे आते थे। तो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो कि लड़कियों के लिए स्पेशल होते हैं, और लड़कियां जो है वो 12th मेडिकल बेस पे एमएनएस में जा सकते हैं। भाई, आज के समय की बात करूं तो नौकरी पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि पढ़ाई कितनी ही कर लो, कोचिंग कितनी ही ले लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी तक बच्चे करके बैठे हैं, लेकिन क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन क्या हो अगर 10वीं और 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार हो जाए? तो आज मैं आपको एक ऐसे ही कोर्स से रूबरू करवाने वाली हूँ, क्योंकि अब तक आप लोगों ने ये सुना था कि एनडीए के अंदर, एयरफोर्स के अंदर सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लेकिन एक सुनहरा मौका मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि सरकार ने पिछले साल से लड़कियों के लिए भी एनडीए के रास्ते खोल दिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे 10वीं 12वीं करके आप लड़के सरकारी नौकरी लग सकते हैं, और साथ साथ अगर आपकी बहनें हैं या फिर आपके परिवार के अंदर कोई भी लड़की है जो देशभक्ति की भावना रखती है और एनडीए के अंदर जाने का सपना सजा करके बैठी है, नेवी के अंदर जाना चाहती है, तो आपको बता देती हूँ एक ऐसे कोर्स से मिलवाने वाली हूँ। एक कोर्स आता है एमएनएस नाम से, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जहां पर सिर्फ लड़कियों के लिए कोर्स रखा गया है, और वो कोर्स करके लड़कियां सरकारी नौकरी पा सकती है 10वीं और 12वीं के बाद। और हिसार के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एमएनएस, जी हाँ, नोट कर लीजिए, जो एमएनएस की तैयारी करवाता है। एक बार दिखा दीजिए यहाँ पर, ये हेलिक्स डिफेंस एकेडमी नाम से एक एकेडमी चल रही है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एमएनएस नाम से एक कोर्स यहाँ पर शुरू हो चुका है, और उसके बाद उसने तैयारी करना जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। तो उसने कहा कि एक बार आप भी जा करके पता करके आओ। तो भाई मैं भी आ गई हूँ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, शायद तो थोड़े दिनों के अंदर मैं भी एमएनएस का कोर्स करना शुरू कर दूँ, क्योंकि कमाई के लिए भाई पैसा ज़रूरी है, और सरकारी नौकरी हो तो रिश्तों की लाइन लग जाती है। तो इसीलिए सरकारी नौकरी चाहिए तो एमएनएस की तैयारी कर सकते हैं। एयरफोर्स की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, इंडियन नेवी की करवाई जाती है, और साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस इंस्टीट्यूट ने दिया। तो चलिए अंदर जा करके, भाई तारीफें तो बहुत हो गई है, जा करके देख भी लेते हैं कि कैसा काम ये जो है करवा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैडम, यहाँ पे क्लासेस कहाँ से लग रही हैं? डायरेक्टर ऑफिस के सामने। और क्या कुछ पेरेंट्स से हम बात कर सकते हैं यहाँ? ठीक है, तो चलिए फटाफट से अंदर लेकर के चलती हूँ आपको, और देख लेते हैं। भाई लड़कियाँ मैंने पहली बार देखी है डिफेंस के इंस्टीट्यूट के अंदर जो पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम जी जुलाना से आए हैं जी। जुलाना से? इतनी दूर से? कितना किलोमीटर पड़ जाता है हिसार से? कम 100 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। 100 किलोमीटर? क्रिकेट के अंदर 100 से सेंचुरी बन जाती है भाई 100 रन बनाने से। और ये देख लीजिए 100 किलोमीटर से चल के आए हैं। मैं से तो 10 किलोमीटर ना जाया जाए। तो आप ये बताइए, आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर 100 किलोमीटर से यहाँ क्या करने आए हैं? हम अपने बच्चे को यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं जी। हमें यहाँ पे पूरा विश्वास, हमारे पहले 2 बच्चे यहाँ से लगे हुए हैं जी। अच्छा, आपके 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ के जा चुके हैं, एक और बच्चा आप यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो 2 बच्चे किस चीज़ के अंदर लगे हैं? नेवी में जी, एक एयरफोर्स में लगा हुआ जी। के बच्चे लगे हैं वो क्या 10वीं 12वीं के बाद लगे हैं, कैसे लगे हैं? 12वीं के पास जी, हमें पूरा विश्वास भी नहीं था। 12वीं के बाद सीधा ऑफिसर रैंक की पोस्ट मिल गई है। हाँ जी। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता लगा जब आपके 2 भाई पहले यहाँ पर पढ़ रहे थे, कैसी ये तैयारी करवाते हैं? क्योंकि तैयारी के नाम पे तो हर इंस्टीट्यूट कहता है मैं अच्छा करवा रहा हूँ। मैम, वो जब लगे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा ना यहाँ पे, इसीलिए तो हम भी आए हैं ना। अच्छा, अभी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है, बीएससी किया है। यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद लेफ्टिनेंट बनने का सपना सजो लिया है।
हाँ मैम। ठीक है, लड़कियां देख लीजिए, लड़कियां मुझे यहाँ पहली बार दिखाई दी हैं जो डिफेंस की एकेडमी के अंदर आई हैं। मुझे ये बताइए, ये डिफेंस की एकेडमी के अंदर आप क्या कर रही है यहाँ? क्या आप भी नेवी के अंदर जाने के लिए आई हैं या फिर मिलिट्री के अंदर जाने के लिए आई हैं? किस लिए आई हैं? मैम मैं एमएनएस की तैयारी कर रही हूँ। ये एमएनएस क्या है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसके अंदर कैसे जा सकते हैं? मिलिट्री में डॉक्टरी का कोर्स है मैम ये। इसमें +2 के बाद मतलब लड़कियों के लिए अच्छी जॉब है ये। भाई देख लीजिए, +2 के बाद लड़कियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। अब तक आपको पहले कैसे पता लगा कि एमएनएस नाम से भी कोई कोर्स होता है जो हेलिक्स के अंदर करवाया जाता है? मैम यहाँ से मतलब मेरी सिस्टर भी गई है। अच्छा, तो उनका सिलेक्शन हो चुका है? यस मैम। इसीलिए भाई छोटी बहन भी यहाँ पर आ गई है। अच्छा, आप तो मुझे लगता है कि स्कूल से यहाँ पर आई हैं, तो डरिए मत। पहले तो मुझे ये बताइए कि स्कूल से यहाँ पर आई है, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं एनडीए की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। एनडीए की तैयारी कर रही है, तो एनडीए के अंदर अब लड़कियाँ जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल जा सकती हैं। 12th के बाद आर्ट्स विद मैथ से भी अवेलेबल हो गई है। और कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं +2 में हूँ अभी। +2 के अंदर, और +2 के बाद सीधा तैयारी करनी शुरू कर दिया है? हाँ बिल्कुल। और कितने समय का कोर्स रहता है ये कोर्स 1 ईयर का भी हो सकता है और 4 मंथ्स का भी हो सकता है। 4 मंथ्स में मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिवीजन चलती है। यानी कि +2 के शुरुआत के अंदर ही कोर्स करना शुरू कर दो और उसके बाद भाई आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। अंदर तो चल के देखना पड़ेगा क्या चल रहा है अंदर, क्योंकि बाहर तो जान लिया है। तो चलिए अंदर जा करके देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सल्यूट मार रहे हैं ना, और हर दीवार के ऊपर एक देशभक्ति की भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर भाई कोई भी कोर्स हो। तो अंदर जा करके देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। चलिए मैं साथ। ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं पर डिफेंस की कोचिंग लेने वाले बच्चों के बीच के अंदर नहीं, बल्कि किसी नौसेना के अंदर, भारतीय सेना के अंदर, वायु सेना के अंदर सच में आ चुकी हूँ भाई। क्योंकि जो इनका जज्बा है ना देशभक्ति का, वो देख करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी बैठ जाइए। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने हेलिक्स इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुना? क्योंकि एनडीए की कोचिंग, एयरफोर्स की कोचिंग तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं मतलब मेरा मैथ पहले अच्छा नहीं, मैंने बाकी जगह भी ट्राई किया था। बट कोचिंग किस चीज़ की ले रहे हैं? मैं एनडीए की कोचिंग ले रहा हूँ अभी। यहाँ पे आके देखा तो मतलब मैथ बहुत अच्छा था, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छा। इंग्लिश वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 12th क्लियर हो गई मेरी। अच्छा, 12th क्लियर करने के बाद सीधा एनडीए की तैयारी? हाँ बिल्कुल। यानी कि सरकारी नौकरी 12वीं के बाद लगने की पूरी ठान रखी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का ना कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ मेरे साथ हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने 2-4 एकेडमी में और में डेमो लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर रविंद्र सर का जो तरीका था पढ़ाने का इंग्लिश का, वो सबसे अलग था और सबसे अच्छा था। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो शाम से आऊँ, गांव मेरा डाडम है, तो शाम मेरी अच्छा, तहसील है। लगभग ऐसा होता है कि अगर गांव के बच्चे आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो कितनी मुश्किल होती है कोचिंग सेंटर में पढ़ने में? क्योंकि एक तो जो बच्चे पहले से ही शहर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, एक जो बच्चा गांव से निकल करके आता है, तो कंपटीशन कहाँ मानते हैं इंग्लिश का, और हेलिक्स ने उसको कैसे सुधारा? हेलिक्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुधारा। कंपटीशन तो बहुत आज के दिन, लेकिन जो सर का जो तरीका है ना, वो सबसे अलग है। ये हमारा जो कोई एक टॉपिक करा दे, उस पर हमारी इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि हम उसे भूलना चाहे तो भी हम उसे नहीं भूल सकते। आप भी पटर पटर इंग्लिश बोल लेते हैं? हाँ बिल्कुल, फराटेदार। अच्छा, ये बताइए कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और क्या कभी आपको भी ऐसी दिक्कत आई है कि कोई सब्जेक्ट कमज़ोर हो आपका? हाँ, मैं एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं फिजिक्स में बहुत कमज़ोर था पहले। अच्छा। थ्योरेटिकल तो मैं कर लेता था, लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत इशू आते थे मुझे। लेकिन जब फिजिक्स वाले सर आए, उन्होंने करके दिखाया। वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को कई बार रिवाइज भी करवा देते हैं, और सैटरडे को हमारा टेस्ट भी होता है, तो उस हिसाब से हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 10वीं 12वीं के बाद बच्चे एनडीए की तैयारी करने लगे हैं आजकल, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आपको कैसे लगा कि मुझे एनडीए की तैयारी करनी चाहिए? मैम ये 12th के बाद ही मेरे को पता लगा, क्योंकि 12th में नॉन मेडिकल थी मेरे पास, और यहाँ पे आया मैं। अच्छा, नॉन मेडिकल थी तो इंजीनियरिंग बनने का सपना संजोया होगा, तो एनडीए में कैसे है? नहीं मैम, मेरा एम ही एनडी का था। अच्छा। हाँ मैम। तो क्या आपको भी ऐसी दिक्कत आई कि भाई मैंने तो नॉन मेडिकल ली हुई थी, मेरा कोई सब्जेक्ट कमज़ोर हो? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के साथ, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यस मैम, मेरे जनरल स्टडी जो बहुत ही कमज़ोर थी। अच्छा। हाँ मैम। तो जीके कमज़ोर थी, तो एनडीए का पेपर कैसे क्लियर करोगे? इसीलिए मैं यहाँ आया मैम।
तो मैंने किसी ने आपको बताया था या फिर कैसे आए? मैम हमारे गांव में बताया था एक दो ने। हाँ तो पहले मैं एक दो अकेडमी पे और गया, लेकिन वहाँ पे बेस्ट नहीं था इतना जिक्के। लेकिन यहाँ पे यहाँ बहुत ही बेस्ट है मैम। ठीक है, तो और भी बच्चे हैं भाई, मुझे ये बताओ ओवरऑल आपको एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा, और भाई इस एकेडमी में ऐसा क्या है कि आप सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो? मैम जैसे मैंने अभी +2 का एग्ज़ाम दिए थे, मुझे घर की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है, इसलिए मुझे सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है, इसलिए मुझे कुछ भी करके एनडीए में सिलेक्शन लेना है, इसलिए मैं एकेडमी आया था। पहले 2-4 एकेडमी में डेमो लिया, कुछ खास नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकालने की जो तरीका है ना मैम, वो बहुत ही मिनिमम टाइम में निकल जाता है, बहुत अच्छा होता है जिससे। अच्छा, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर पढ़ाने के तरीके की, तो और एकेडमी से सबसे अलग क्या तरीका लगता है आपको? मैम यहाँ का तरीका वैसे तो एकेडमियों का ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ का एक ही कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, फिर अगली कंसेप्ट पे चलते हैं। जब तक बच्चे का क्लियर नहीं होता उसे बार बार समझाया जाता है। तो चलिए भाई, बच्चों से तो बात हो गई, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही है, तो चलिए उनसे ही जा करके जानने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए, अगर आपने भी ऐसा सपना संजोया हुआ है कि एक लड़की होकर के आप भी डिफेंस के अंदर जाना चाहती हैं, तो हिसार के अंदर पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन चुका है हेलिक्स, जहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और सिर्फ +2 के बाद आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो चलिए यहाँ के डायरेक्टर के पास आपको लेकर के चलती हूँ और भाई उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं। डायरेक्टर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर अंदर आ सकते हैं? सर बहुत ज़्यादा सुना है मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, और मैंने ये भी सुना है कि पहला आपका इंस्टीट्यूट है जो हिसार के अंदर MNS यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं लड़कियों को। तो कुछ बातें करनी थी आपसे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी है। क्या आपका 2 मिनट का वक्त मिल सकता है? तो चलिए सर से बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपका गुड नेम बताइए, क्या है? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को सिटी बिग न्यूज़ और हेलिक्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत बोलता हूं। मेरा नाम मिस्टर सतीश कुमार है और मैं इस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। पिछले 8 साल से मैं डिफेंस की सेवाएं दे रहा हूं। लगभग 1000 बच्चे मैंने सर्विस में भेज दिए हैं और मेरा लगातार यही मोटो है, यही उद्देश्य है कि मैं आने वाली जो पीढ़ी है उनको रोज़गार देने का काम करूँ। सर हेलिक्स के बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया है, और शायद आपका पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की तैयारी लड़कियों को करवा रहा है। तो आपने कैसे सोचा कि अगर हिसार के अंदर कोई भी नहीं करवा रहा, तो अगर आप करवाओगे तो कौन लड़की आएगी, क्योंकि लड़कियों को उसके घर वाले नहीं भेजते हैं ज़्यादा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पे MNS का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। पिछले लगातार मैं 4 साल से ये फेस कर रहा था कि काफ़ी बच्चे इंक्वायरी पे आते थे। तो MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो कि लड़कियों के लिए स्पेशल होते हैं, और लड़कियाँ जो है वो 12th मेडिकल बेस पे MNS में जा सकते हैं। तो लगातार 4 साल से काफ़ी इंक्वायरीज आती थी, हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं था, तो इस वजह से हमने वो कोर्स लागू नहीं किया था यहाँ पर। लेकिन अब की पिछली साल से हमने जो है एक बैच निकाला है। उस बैच में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हमारा जो काम है वो तैयारी करवाने का रहेगा। ठीक है, अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो हेलिक्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ आप लोग करवाते हैं? हमारे पास मुख्य रूप से जो कोर्सेज़ रहते हैं वो एनडीए का, जो मेन रूप से एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और MNS के अंदर हमारा पूरा एक्सपर्टाइज रहते हैं। हमारे इन सभी कोर्सेज़ के अंदर है ना, हमने अपना जो पूरा एक्सपर्टाइज में हमारे जो फुल फैकल्टी के साथ में हम बच्चों को सर्विंग कर रहे हैं। और एनडीए की बात करूँ तो मैं एनडीए में जो है लड़के और लड़कियां दोनों, जो कि जिनकी उम्र बच्चों की 16.5 से 18.5 के बीच में होती है, वो बच्चे सारे एनडीए में जा सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, केवल बॉयज़ एंट्री रहती है एयरफोर्स के अंदर X और Y ग्रुप के अंदर। और इस प्रकार से जैसे नेवी के अंदर भी नेवी के अंदर AA और SSR जो होता है वो नेवी रिक्रूट करते हैं, और जो 12th पास बच्चे होते हैं, जो नॉन मेडिकल पास स्टूडेंट होते हैं, उन सभी के लिए नेवी एक बेटर ऑप्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि छोटी सी उम्र में इससे बढ़कर बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं होता। आजकल क्या करते हैं कि बच्चे 12th करने के बाद में कॉलेज चले जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद में वो बच्चे 3 साल तक मटरगश्ती करते हैं और अपना जो एक सुनहरा जो भविष्य होता है उसको ख़राब कर लेते हैं। सर अगर बात की जाए सरकारी नौकरी की, आज के समय के अंदर सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत, क्या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अगर 10वीं 12वीं के बाद बात करूँ तो क्या ये तीनों पेपर 10वीं 12वीं के बाद दे सकते हैं?
देखिए 10वीं के बाद बच्चा चाहे तो 10वीं के बाद में +1 और +2 के साथ में इंटीग्रेटेड एनडीए की तैयारी कर सकता है, डिफेंस में एयरफोर्स की तैयारी कर सकता है। और लड़कियां जो हैं वो मेडिकल साइड स्ट्रीम चूज़ करके +1 +2 में इंटीग्रेटेड साथ में +1 हो जाए, साथ में +2 हो जाए और साथ में बच्चे की MNS की तैयारी हो जाती है, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स माने जाते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अगर कॉम्पिटिशन की तरफ फोकस करता है तो उसका पहले अटैम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाता है। कई बार बहुत सारी लड़कियों की क्वेरीज आती है कि अगर MNS कोर्स की बात की जाए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, तो क्या ये जॉब उनके लिए सही रहेगी? क्योंकि लड़की है, भविष्य की चिंता लड़कियों को भी है, उनसे ज़्यादा उनके घर वालों को है और शायद उससे ज़्यादा आप लोगों को भी होगी। तो क्या एक लड़की अपना करियर बना सकती है MNS में? देखिए MNS के माध्यम से मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है तो MNS के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है सबसे पहले आर्मी के अंदर। और ये जॉब एक ऐसी जॉब है कि बच्चे के पास में मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत ही बेस्ट होती हैं। और MNS एकमात्र ऐसा ऑप्शन है डिफेंस में लड़कियों के लिए जिसमें लड़कियाँ जो है, हमारी जो बेटियाँ हैं वो डॉक्टर बन सकती है डिफेंस के अंदर। जी, अगर प्रीवियस रिजल्ट्स की बात करूँ तो आपका रिजल्ट कैसा रहता है? हमने जो सबसे पहले एक बैच चला था उसके अंदर हमारे पास केवल 4 लड़कियां थी, जिसमें से 2 लड़कियां हमारी MNS में फाइनल सिलेक्शन गई थी और एक लड़की हमारे पास यहाँ मंजू कोटरा से थी जिसका 150 में से 150 नंबर आए थे हमारे। और मैं कहता हूँ कि पूरे हरियाणा भर में उनका प्रथम रैंक था और उसी रैंक के साथ में हमने ये बैच कंटिन्यू रखा था। अब लास्ट बैच में हमारे पास लगभग 23 लड़कियाँ थी, जिनमें हम उम्मीद करते हैं कि 23 की 23 लड़कियाँ हमारे इस बैच में 100% हमारा सिलेक्शन दे के जाएगी। अरे वाह, मुझे लगता है हिसार का क्या पूरे हरियाणा का ऐसा पहला इंस्टीट्यूट होगा अगर सिलेक्शन दे देता है तो। अच्छा ये बताइए क्लास का प्रोटोकॉल क्या रहता है? क्योंकि लड़कियां यहाँ पर आती हैं तो डिफेंस की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइमिंग को लेकर के दिक्कत होती है, तो किस तरीके का प्रोटोकॉल रहता है? देखिए जो क्लास का प्रोटोकॉल होता है, हम बच्चों को सुबह 9 बजे बुलाते हैं, 9 बजे से लेकर लगातार बच्चों की 1 बजे तक क्लास होती है। उसके बाद 1 से 2 बच्चे का लंच टाइमिंग होता है। लंच टाइमिंग के बाद में ठीक बच्चा 2 बजे क्लास में फिर एंट्री कर लेते हैं। बच्चों को जो सुबह पढ़ाया है वो हम होमवर्क कराते हैं, ट्यूशन वर्क जिसको बोलते हैं। बच्चा घर जाके पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन हमने उसका प्रोटोकॉल यहीं पर तैयार कर लिया कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चा हमारे पास रहता है। लास्ट सुबह 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक लगातार बच्चे की क्लासेज चलती रहती है और उस क्लासेज के अंदर हम बच्चे का जो डेली वर्क होता है वो हम डेली हम बच्चे को आउटपुट देते रहते हैं। ठीक है, स्टाफ का फीडबैक कैसा रहता है? जो हमारे स्टाफ का फीडबैक है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जो कि अदर एकेडमीज़ की बात करें, काफ़ी एकेडमीज़ में क्या होता है कि बच्चे का दाखिला लेने के बाद में सिलेबस तक भी पूरा नहीं कराते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चा है सिलेबस को एक बार नहीं बल्कि 2 बार अच्छे से सिलेबस करके जाता है। और उस बच्चे का मैं कहता हूँ कि किसी कारणवश खुद की कमी से बच्चा रह सकता है, लेकिन अकेडमी की किसी भी एफर्ट्स की वजह से बच्चा नहीं रह सकता। ठीक है, हमारे व्यूवर्स को आखिर के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहेंगे जिससे अगर उनको अपने बच्चों को एनडीए के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, MNS के अंदर अपनी लड़कियों का सिलेक्शन करवाना हो तो क्या कुछ वो कर सकते हो? जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके लिए आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? देखिए क्या है कि आजकल तो जो शहरी बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं डिफेंस के अंदर, क्योंकि रोज़गार है ना एक प्राथमिक केस में आने लग गया है कि शिक्षा का सीधा संबंध रोज़गार से जुड़ गया है। ठीक है, शिक्षा और रोज़गार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं चाहता हूं कि सभी जितने भी हमारे दर्शक 5 लाख दर्शक हमें देख रहे हैं, तो मैं सभी दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को 10वीं के बाद तुरंत अकेडमी ज्वाइन कराएँ, क्योंकि साथ में बच्चे की जो अकेडमी क्लासेज के साथ साथ में बच्चे को कॉम्पिटिशन की भी तैयारी साथ में कराएँ, ताकि समय रहते बच्चा अपना कैरियर बना सकें। और इसके साथ साथ क्या रहता है कि बच्चा जैसे 12th पास करता है, 12th पास करते ही पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को उनकी मर्जी पे छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उनकी मर्जी पे ना छोड़ के उनके साथ आकर उनकी काउंसलिंग करवाएं बच्चे की। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है। बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस के साथ में हम बच्चे को बताएंगे किस प्रकार से वो अपना भविष्य डिफेंस में बना सकता है। डिफेंस एकमात्र एक ऐसा साधन है बच्चे के पास में जिसमें एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ 10वीं और 12वीं के बाद विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। और कई बार होता है कि बच्चों को नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं कि छोटी मोटी तैयारी करके, रनिंग करके, फिजिकल दे के ही हम लोग डिफेंस में जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं एनडीए एक ऐसा पेपर होता है जिसमें 10वीं 12वीं के बाद आप सीधा ऑफिसर रैंक की जॉब लग सकते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट की पोस्ट की जॉब जो है आपको सीधा मिल सकती है, जिसके लिए आपको
छोटी जॉब पा करके बार बार ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन के माध्यम से अगर आपके अंदर काबिलियत है और अगर आपके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, तो वो मौका आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। और कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई कर लेती है, लेकिन अभी आपने पिछले कुछ समय के अंदर देखा था कि MBBS करना कितना मुश्किल हो गया है। और इसके अलावा जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बच्चे किस तरीके से अपना जूझ करके परेशानियां उठा करके अपनी फैमिली से दूर रह करके वहाँ पढ़ाई करें, उसके बाद यहाँ आते हैं तो भी इतना पैसा नहीं मिल पाता। तो इस स्थिति के अंदर आपके पास एक अलग विकल्प निकल करके आया है, MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आपने अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर ली है, +2 के अंदर आपके पास मेडिकल था, लेकिन आप फिर भी MBBS नहीं करना चाहते, आपकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है, तो आप MNS की कोचिंग लेके मिलिट्री के अंदर जा सकते हैं नर्सिंग का कोर्स करके। और हिसार के अंदर सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट है हेलिक्स जो आपको ये सारी सुविधाएं दे रहा है, कोर्स दे रहा है। एक बार आपको एड्रेस बता देते हैं। एड्रेस के लिए एड्रेस जो है गली नंबर 2 में है, ऋषि नगर के पास और बस स्टैंड के पास। जी हाँ, जैसे ही आप बस स्टैंड के अंदर एंटर करेंगे, ऋषि नगर की गली नंबर 2 के अंदर आपको हेलिक्स डिफेंस एकेडमी मिल जाएगी। सर, एक लास्ट मैसेज जो हमारे लोगों को देना चाहेंगे आप, ताकि वो आपकी एकेडमी के अंदर आकर के कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए इस कोर्स को समझे। बिल्कुल, देखिए मेरा लास्ट मैसेज सभी दर्शकों को यही है कि अभी देखो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं वो संपन्न हो चुकी हैं और संपन्न होने के बाद में अब बच्चा बिल्कुल फ्री हो चुका है। अगर बच्चे को 10 दिन का भी टाइम अगर फ्री में बच्चे ने ऐसे बिता दिया तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो पिछली 12 साल की जो पढ़ाई है, 10 साल की पढ़ाई है, वो सारी बेकार हो जाती है। क्योंकि बच्चा जैसे भी परीक्षाओं से फ्री होता है ना, तो वो बच्चा टोटली ये सोचता है कि अब तो एग्ज़ाम्स खत्म हो गए हैं, अब परीक्षा जो पढ़ाई का जो प्रेशर है वो खत्म हो गया है। मैं कहता हूँ पढ़ाई का प्रेशर मत लीजिए, पढ़ाई को एक इंटरेस्ट लेके आप लीजिए। अगर आप एक रुचि पढ़ाई में अगर रुचि लेते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर आपका जो भविष्य की बात है, अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। 12वीं के बाद में 12 रास्ते कामयाबी का निकलते हैं, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जब भी हम कहीं इधर उधर देखते हैं, ये लगता है कि हमारे को ये भी कामयाबी का, ये भी कामयाबी का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डिफेंस के अंदर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये डिफेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चा आसानी से नौकरी पा सकते हैं और डिफेंस के अंदर बच्चे को किसी भी तरह की किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। बच्चा बड़े आसानी से अपना जो भविष्य बना सकते हैं। और मैं कहता हूँ 15 साल की नौकरी करने के बाद में डिफेंस एकमात्र ऐसा ऑप्शन है बच्चों के पास में कि हरियाणा में या सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविल नौकरी ऑफिसर रैंक पे दोबारा से भर्ती हो सकता है। कि इवन HCS के अंदर भी बच्चे को डिफेंस सर्विस से कोटा होता है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स अगर ये चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब नहीं हुआ अभी तक, तो मैं ये चाहता हूं कि वो बच्चा यहाँ आए, काउंसलिंग करवाएं अपनी और प्रॉपरली फीडबैक के साथ में बच्चे का यहाँ पे दाखिला करवाने में इंटरेस्ट लें। मात्र 1 साल की मेहनत में मैं बच्चे को गवर्नमेंट सर्विस देने की हिम्मत रखता हूँ। बिल्कुल गारंटी दी जा रही है यहाँ पर कि मात्र 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, मात्र 1 साल की पढ़ाई के बाद आपका बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर होगा, जो एक माँ बाप बचपन से सपना देखते हैं। तो डिफेंस से एकमात्र ऐसी जॉब आज के टाइम के अंदर बच गई है जहाँ पर रिश्वत नहीं चलती। नहीं तो आपको बता देती हूँ कि IIT करके बच्चे बैठे हैं, लेकिन बिना रिश्वत के उनको कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन डिफेंस एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसको कर करके ऐसी फील्ड है जहाँ पर जा करके आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, और वो भी सीधा 10वीं 12वीं के बाद हाई रैंक की पोस्ट। तो एक बार ज़रूर आइए हेलिक्स डिफेंस एकेडमी के अंदर, बस स्टैंड के पास पड़ता है, ऋषि नगर की दूसरी गली नंबर 2 के अंदर। एक बार अगर आपको नहीं भी करना है तो भी एक बार आप आइए, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक बार सर से बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका माइंड भी चेंज हो जाए और आप भी डिफेंस के अंदर जाने की चाहत रखने लगे। और 10 साल बाद के अंदर सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि सर ने आपको 10 से 15 साल के बाद आप सर का शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई सर ने आपको एक सही राह दिखाई थी। क्योंकि आज के जो हालात है ना, वो ना तो हमसे छिपे हुए हैं ना ही आपसे छिपे हुए। रोज आप खबरों के अंदर देखते हैं कि नौकरी नहीं रह गई है कहीं, लेकिन डिफेंस एकमात्र ऐसी नौकरी है जिसे आप पा सकते हैं, वो भी सरकारी। तो आप अपना भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी और अपनी आने वाली पीढ़ी का भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो हेलिक्स डिफेंस एकेडमी के अंदर एक बार ज़रूर आइए। ये थी साक्षी सोनी की वीडियो। आगे भी आपको इसी तरीके से और भी इंस्टीट्यूट के बारे में बताती रहूंगी। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।